हेलो दोस्तों। फाउंडेशन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच आपका टीटी पीटी के लिए है, एलटीजीआईसी लेक्चरर के लिए, अदर स्टेट में जो भी टीटी पीटी के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है आपका क्लास है। ठीक है, आपका फाउंडेशन बैच में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम ऐसा हो। ठीक है, उसमें हर एग्जाम में आपका क्या पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाता है। बिहार के एग्जाम में देखा गया है, जो आपका टीयर 3 हुआ है आपका, उसके बाद यह स्टेट हुआ है, उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन और छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो क्लास है आपका टेंथ और 11th के लिए भी, 12th के लिए स्टूडेंट के भी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आते हैं, आज हम पढ़ेंगे रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक है, रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, पहले उसके बाद देखते हैं कि एक्स और वाई में, ठीक है, एक घात के समीकरण को क्या करते हैं, रेखा के व्यापक समीकरण को निरूपित करता है। ठीक है, एक्स और वाई में एक घात समीकरण जो होता है सरलेखा को निरूपित करता है। और एक्स और वाई में एक घात का समीकरण रेखा को निरूपित करता है। क्या करता है, रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, एक्स और वाई में एक घात का जो समीकरण होगा वो किसको निरूपित करेगा, रेखा को निरूपित करेगा। ठीक है, सरल रेखा को निरूपित करेगा। तो सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है आपका, सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 को सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। इस सर सरल रेखा के व्यापक समीकरण में प्रत्यक्ष रूप से 3 स्वतंत्र चर हैं। क्या है, 3 स्वतंत्र अचर पद हैं, अचर राशियां हैं। इसमें आपका जो आपका सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, इसमें क्या है, 3, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रत्यक्ष रूप से 3 स्वतंत्र अचर राशियां हैं, स्वतंत्र अचर राशियां हैं, स्वतंत्र अचर राशियां हैं। और स्वतंत्र अचर राशियां क्या है आपकी, ए बी और सी। ठीक है, बट इसको अगर हम इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करें, इस समीकरण को, जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, यदि इसे हम y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो पता चलता है कि इसमें वास्तव में तो दो ही अचर राशियां हैं, वास्तव में दो ही अचर राशियां हैं। क्या होगा, कन्वर्ट करते हैं, बी वाई को ही रहने दीजिए और सबको इधर कन्वर्ट करिए, तो ये आपका नेगेटिव के साथ इधर आएगा, माइनस का ए एक्स होगा और माइनस का सी हो जाएगा। बी से डिवाइड कर दीजिए तो वाई इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ए बाई बी हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस इसे लिख सकते हैं माइनस का सी बाई बी होगा। इसमें अगर आपको इसको कांस्टेंट पुनः मानते हैं, ठीक है, इसे आपका कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, कोई यानी कांस्टेंट मान लेते हैं, स्मॉल ए मानते हैं और इसे स्मॉल सी मानते हैं। ठीक है, स्मॉल सी मानते हैं, तो आपका y इक्वल हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस का सी हो जाएगा। इसमें देखिए दो ही क्या है, दो ही अचर राशियां हैं। क्या है, दो ही अचर राशियां हैं। इसलिए जो सरल रेखा के व्यापक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो रिक्वायर्ड कंडीशन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, दो रिक्वायर्ड कंडीशन की आवश्यकता होती है। ठीक, यदि यह बात समझ में आ गया हो तो ओके करें। यदि ये बात समझ में आई हो तो ओके करिए। रेखा का व्यापक समीकरण है, रेखा के व्यापक समीकरण में जैसे एक्स और वाई के, एक्स वाई आई के
एक्स और वाई के पद में, ठीक है, एक घात का जो समीकरण होता है, ठीक है, वो सरल रेखा को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? सरल रेखा को निरूपित करता है। और जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से 3 स्वतंत्र अचर राशियां हैं, ठीक है। देखने पर क्या है? 3 स्वतंत्र अचर राशियां हैं, जो कि जब इसे ए बी सी आपका क्या है? स्वतंत्र अचर राशियां। और जब इसे हम कन्वर्ट करते हैं वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो देखा गया कि इसमें क्या है? सिर्फ 2 ही अचर राशियां, सिर्फ 2 ही अचर राशियां हैं। इसलिए सरल रेखा के व्यापक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, सरल रेखा के व्यापक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें 2 रिक्वायर्ड कंडीशन की आवश्यकता होती है। 2 रिक्वायर्ड कंडीशन की आवश्यकता होती है। ओके, आगे नेक्स्ट, सरल रेखा का व्यापक रूप में समानयन। सरल रेखा का व्यापक रूप में समानयन। सरल रेखा का, सरल रेखा का व्यापक रूप में समानयन। ठीक है, बात समझ में आ गया? रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, टू स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म, टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सरल रेखा का व्यापक रूप में समान है। सरल रेखा आपका क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल का समानयन करना, रिडक्शन करना, चेंज करना, ठीक है। पहला आपका प्रवणता के रूप में, ठीक है, प्रवणता के रूप में समानयन। प्रवणता आपका क्या है? प्रवणता के रूप है, ठीक है, स्लोप फॉर्म, प्रवणता, प्रवणता रूप में क्या है? वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में, के रूप में समानयन। समानयन का मतलब है कि चेंज, इसको क्या करना है? हमें इस रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर देखिए, सरल रेखा का व्यापक रूप में समानयन, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण है उसको डिफरेंट फॉर्म में, जैसे प्रवणता रूप में हो गया, ठीक, इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ठीक, इसके बाद स्लोप फॉर्म वाला हो गया, ये आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं आपको इसको, ये आपका क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। अब बी को, बी वाई को ही रहने दीजिए और बाकी सबको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिए। तो माइनस ए एक्स प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का सी लिख सकते हैं, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और बी से डिवाइड कर देते हैं, बी से डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और माइनस ए बाई बी हो जाएगा, माइनस का ए बाई बी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा माइनस का सी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपका सी यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो एम की जो वैल्यू होगी आपकी, एम की वैल्यू होगी माइनस का ए बाई बी होगा, ठीक है, माइनस का ए बाई बी होगा। और जो सी होगा इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? सी का मान होगा आपका स्मॉल सी, अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल सी बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस सी बाई माइनस सी, कैपिटल सी है बाई बी होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रीजन यहाँ निकल कर आया है, ठीक है, एक रीजन निकल कर आया, आपका क्या है? स्लोप है। तो यह आपका अगर इस फॉर्म में अगर कोई रेखा हो, ठीक है, इस फॉर्म में कोई रेखा हो तो इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, इसका जो स्लोप होता है, तो इस रेखा का स्लोप जो होता है आपका, प्रवणता जो होती है, प्रवणता जो होती है जिसे m से डिनोट करते हैं, इसे m से डिनोट करते हैं, इक्वल किसके इक्वल होती है? माइनस होता है x के कोफिशिएंट का होता है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक अपान के माइनस होगा, ठीक है, अपान के y का गुणांक, y का एक कॉन्क्लूजन निकलता है, ठीक है। जब यहाँ से देखा गया, जब समानयन किया गया इसका, इसके रूप में कन्वर्ट किया गया तो एक प्रवणता मिली, जो प्रवणता जो है आपका है माइनस ए बाई बी है, स्लोप जो है आपका माइनस ए बाई बी है। ए क्या है आपका? एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट है, ऑलरेडी माइनस आपका लगाए रहते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है, ये रीजन निकलता है आपका, ये कंक्लूजन निकाला गया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसका, ठीक है। दूसरा फॉर्म आपका है, दूसरा फॉर्म में आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है का समानयन, ठीक है, सरल रेखा का दूसरा, दूसरा जो आपका है, ठीक है, सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण है उसका जो समानयन करेंगे, सरल रेखा का सरल रेखा जो आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, का व्यापक समीकरण,
व्यापक समीकरण क्या आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 का समान्वयन का मतलब चेंज करना है का समान्वयन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है अंतःखंड रूप में, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अंतःखंड रूप, अंतःखंड दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि सरल रेखा का जो समाधान करना हमें एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 के रूप में करना के रूप में, ठीक है। चलिए समाधान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं समाधान करते हैं। आपका क्या है ए एक्स है प्लस का बी वाई है प्लस सी इक्वल 0 है, ठीक है। क्लियर, सी को उधर ट्रांसफर करिए ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का सी, कि समाधान करना है इस रूप में, तो ये जो राइट साइड होगा वो 1 होगा और पॉजिटिव, तो सी माइनस सी से क्या कर दें डिवाइड कर दें, बोथ साइड में माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बाई माइनस का सी, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा बी बाई माइनस का सी हो जाएगा और इंटू वाई हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा। ये तो कन 1 हो गया। अब इसको बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कहता है कि एक्स के नीचे एक्स वाला इंटरसेप्ट होगा, वाई के नीचे वाई वाला इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स अपान के क्या हो जाएगा माइनस का सी बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का सी बाई ए हो जाएगा, और प्लस का वाई बाई वाई के अपान के हो जाएगा माइनस का सी बाई बी, क्या होगा माइनस का सी बाई बी होगा इक्वल 1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म में समान्वयन है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए इक्वल जो होगा आपका, ठीक है, क्या होगा माइनस का सी बाई ए होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल रहा है, ठीक। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ज्ञात करना है, यदि आपका लाइन, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, रिजल्ट जो निकल रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक? ये तो सभी लोग पढ़ते रहते हैं मगर रिजल्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इसका यूज करना नहीं जानते, ठीक। रिजल्ट के बारे में तो बहुत लोग पढ़ते हैं बट लेकिन इसका यूज कैसे होता है ये नहीं जानते। यहाँ पर देखिए जो आपका ए इक्वल माइनस का सी बाई ए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, क्या है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, यही आपका इक्वेशन है। अगर इस रूप में इक्वेशन है आपका, इस रूप में आपका ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ज्ञात करना है हमें, एक्स अक्ष पर इंटरसेप्ट ज्ञात करना है, एक्स एक्स पर अंतःखंड खंड निकालना है, तो क्या करेंगे आपका माइनस लगाएंगे, ठीक, अचर पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे अचर पद लिखेंगे और एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, ये आपका अचर पद लिख दे रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट काम करते हैं, अचर पद हो जाएगा अचर पद बटा के एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ते होंगे मतलब इसका यूज नहीं करते होंगे ना, इसको जानते होंगे कैसे आपका इंटरसेप्ट निकालते हैं। यदि आपका लाइन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट लिख सकते हैं माइनस का अचर पद बटा के एक्स का गुणांक, आपका एक्स एक्सिस पर बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। अभी तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं, ये आप लोग को पता नहीं हो, पढ़ते तो होंगे आप लोग ये सब चीज़ें बट लेकिन ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जब हम इंटरसेप्ट निकालते हैं ये आपका पूरे ज्योमेट्री में आपका यूज होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, पूरे ज्योमेट्री में यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या निकाला गया, नेक्स्ट पार्ट आपको निकला है बी, वाई एक्स पर इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई एक्स पर इंटरसेप्ट, ठीक, ये आपका क्या है वाई एक्स पर इंटरसेप्ट, तो वाई अक्ष पर अंतःखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है, अंतःखंड, इग्नोर ना करिएगा इस रिजल्ट को, ठीक है। डायरेक्ट हम आपका इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, अचर माइनस का अचर पद बटा के एक्स, वाई एक्स पर इंटरसेप्ट क्या है आपका बी इक्वल माइनस का सी बाई ए, सी बाई बी है, ठीक है, माइनस का सी बाई बी मतलब कि आपका माइनस अचर पद होगा, अचर पद, ठीक है, बटा के क्या होगा आपका वाई का गुणांक, वाई का कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहे हैं। डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन के हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपका अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यदि कोई लाइन है 3x प्लस का 4y प्लस 5 है इक्वल 0, पूछ दे कि इंटरसेप्ट क्या ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसके कई मेथड होते हैं, क्या होते हैं कई मेथड होते हैं, इसको तो कन्वर्ट कर लीजिए, तो या तो कन्वर्ट कर लीजिए एक्स बाई ए फॉर्म में, ठीक है,
इस फॉर्म में या तो कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इंटरसेप्ट निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो वाई का मान 0 पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान मिल जाए। और आपका वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 कर दीजिए। ये भी एक दो मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड अभी अभी निकाले हैं कि जो आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक, एक्स एक्स पर अंतःखंड, अंतःखंड जब निकालना है तो क्या करिए, बताए थे आपको, माइनस लगाएंगे। अचर पद क्या है आपका 5 होगा, और एक्स का गुणांक क्या है 3 होगा। यही आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कन्वर्ट करेंगे तब भी आपका देखिए आ जाएगा, ये आपका 3x होगा और प्लस का 4y इक्वल माइनस का 5 होगा, -5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5/3, और आपका हो जाएगा प्लस y अपान के माइनस का 4/3, 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। देखिए आ रहा है ना, वही चीज़ सेम है, प्रोसेस सेम है, बट लेकिन आपका जो रिजल्ट निकल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहे हैं जो आप लोग को पता नहीं है। ठीक है, क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आए थे, ये हो गया आपका, ये कन्फर्म हो गया, इतनी चीज़ें कन्फर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लंब रूप में। ठीक है, लंब रूप में समान है रेखा के व्यापक समीकरण का, रेखा के व्यापक समीकरण का व्यापक समीकरण तो क्या है, ए एक्स है प्लस का वाई प्लस, रेखा के व्यापक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का का लंब रूप, लंब रूप क्या है आपका, एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी के रूप में समानयन, के रूप में समानयन। ठीक है, इसके रूप में समानयन करना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। 4 रिजल्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, 4 रिजल्ट हम आपको दिखा चुके हैं। क्लियर। अब आते हैं 4 रिजल्ट देख, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। सिंपल सिंपल रिजल्ट निकाल रहे हैं अच्छे। यही स्कैन हो जाएगा है। चलो कर, हाँ इस टाइप हो लोग रहते कठिन चीज़ पढ़ाना हैं, बस नहीं सर, इसी है। जो अंधेर को भी छोड़ दे रहे हैं। रेखा के व्यापक समीकरण में ये आपका जो रेखा का व्यापक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लंब रूप में 4 रिजल्ट आए। अभी तक हम 4 रिजल्ट देखे हैं, तो आपको किसी को नहीं पता है कि ऐसे होता भी है, पढ़कर तो सभी लोग निकल जाते हैं। ये आपका आपका ए एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको हम क्या करना है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या करते हैं, जाएगा इधर तक, बात समझ में आ रही है? अब क्या करते हैं, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड में हमको क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग, ठीक है, बोथ साइड में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में रूट में ए स्क्वायर प्लस का भाग दीजिए, ये आपका हो जाएगा जापान के रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस ए अपान के रूट में ए स्क्वायर माइनस का आई रूट में
स्क्वायर प्लस, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? पाइथागोरियन प्रोसेस पर लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को हम कॉस अल्फा ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, इस पार्ट को कॉस अल्फा ले लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, वाई है तो हम ले लेते हैं साइन अल्फा, और इसे पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, माइनस से जब डिवाइड करेंगे आपका तो हो जाएगा कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होगा आप माइनस होगा आपका ए अपान के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो साइन अल्फा के जो साइन अल्फा की जो अपान रूट में इसे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पी है आपका पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी पी अपान के रूट में ए स्क्वायर प्लस। अब रिजल्ट देखिए, अब इसका कंक्लूजन देखिए, यहाँ तो हम लेट किए हैं, ठीक है, ये सबको हम क्या किए, लेट किए, माना है, ठीक, लेट किए, माना है, ठीक, क्या माना है कि कास अल्फा इक्वल इतना होगा, कास साइन बीटा इक्वल इतना, साइन अल्फा इक्वल, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेखा का समीकरण का मूल बिंदु से की लंबाई पी हो, और ये लंब की लंबाई जो है आपका एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये आपको। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा रिजल्ट की, तो रिजल्ट की ओर ध्यान देते हैं हम, रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट की ओर ध्यान। अब रिजल्ट में देखिए रेखा आपका क्या, सरलरेखा ए एक्स प्लस वाई प्लस, इसके इसको इस रूप में समानयन करना है। जब हमें इसके रूप में समानयन करना है, इस एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल में समानयन करना है, तो क्या करते हैं, आपका कास अल्फा की वैल्यू जो कैसे आएगी, कास अल्फा की जो वैल्यू होगी, आप कास अल्फा की वैल्यू माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे, एक्स का गुणांक लिखेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक लिखेंगे अपान के रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, एक्स का गुणांक का स्क्वायर ए है आपका, वाई के गुणांक का स्क्वायर क्या करेंगे, वाई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। इसी तरह से आपका साइन वाला निकालेंगे, जब साइन अल्फा निकालेंगे, कि जब साइन इस रूप में होगा, तब इस रूप में होगा तो साइन अल्फा कास अल्फा की वैल्यू इस तरह से, ठीक है, क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस होगा आपका वाई का गुणांक होगा, वाई का गुणांक बटा के रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी गुणांक वाई के स्क्वायर के गुणांक का, ठीक है। अब जो पी की जो वैल्यू होगी, पी की जो वैल्यू होगी आपकी, पी की जो वैल्यू होगी आपका इक्वल क्या होगा, आपका सी होगा, ठीक, अचर पद होगा, क्या होगा, अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद अपान के, अचर पद अपान के जो होगा रूट में होगा आपका एक्स के गुणांक का स्क्वायर और प्लस का वाई के स्क्वायर का, आपका पी की वैल्यू। तो हम उतना प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट इन रिजल्टों को याद करके सवाल लगाए, ठीक है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आज निकले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकले हैं। अब आते हैं आइडेंटिकल लाइन, आइडेंटिकल लाइन के बारे में देखते हैं, आइडेंटिकल लाइन के बारे में, आइडेंटिकल लाइन, आइडेंटिकल लाइन क्या होती है, आइडेंटिकल लाइन समरूप या सर्वसम रेखाएं, ठीक है, समरूप, समरूप या सर्वसम, सर्वसम रेखाएं, ठीक है। यदि दो लाइनें, ठीक है, दो लाइनें सर्वसम कब कहे जाएंगी, ठीक है, यदि दो लाइनें, दो समीकरण सर्वसम समीकरण या आइडेंटिकल लाइन कब कहलाएंगी, जब दोनों समीकरण एक ही लाइन को निरूपित करते हैं। यदि आपका समीकरण है a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ठीक है, दूसरी लाइन है आपका, दूसरा समीकरण है आपका a2x प्लस b2y प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। ये दोनों लाइनें आइडेंटिकल कब होंगी, जब ये दोनों क्या होंगी, एक ही लाइन को निरूपित करेंगे, ये दोनों समीकरण, ठीक है, ये दोनों
समीकरण आइडेंटिकल कब होंगी? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होंगी या समरूप होंगी। ये दोनों समीकरण आइडेंटिकल तभी होंगे, तभी होंगी होंगे जब ये दोनों समीकरण, ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को, रेखा लाइन, ठीक है, लाइन को निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित या प्रदर्शित या लाइज करते हैं। एक ही रेखा का लाइज करते हैं, एक ही रेखा पर लाइज करते हो या निरूपित करते हो या प्रदर्शित करते हो। ठीक है, करा है कि आइडेंटिकल लाइनें, दो लाइनें आइडेंटिकल कब होंगी, समरूप कब होंगी, सर्वसम कब होंगी? जब दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर स्थित हों, दोनों समीकरण एक ही लाइन पर स्थित हों, एक ही लाइन को निरूपित करते हो, एक ही लाइन को प्रदर्शित करते हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है? आइडेंटिकल लाइनें होंगी। ठीक, क्या होंगी? आइडेंटिकल लाइनें होंगी। उस केस में, आइडेंटिकल के केस में, ठीक है, किसमें? आइडेंटिकल के केस में, ठीक है, आइडेंटिकल के केस में मतलब कि समरूप के या सर्वसम के रूप में क्या होगी? जब आइडेंटिकल होगी तो आपका कंडीशन जो होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल आपका C1/C। जब दो रेखाएं एक ही रेखा को समीकरण करती हैं, निरूपित करती हैं, तो ये आपका ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये आपका कंडीशन होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को कल देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से कल देखा जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा, कॉन्सेप्ट के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप ही लोग लाइक करेंगे। ठीक है, आप लोग को लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही कंटेंट भेजा जा रहा है कि आप लोग को अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो, अधिक से अधिक कंपटीशन को निकालने की प्राप्त हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।